इस अभियान के अंदर आए तो केवल एक प्रोडक्ट था, कपड़ा। और जब हम भीलवाड़ा जाते थे, इस कंपनी के जो मालिक हैं माननीय श्री टीसी सर, तो वो ये कहा करते थे, दिनेश एक दिन ये कंपनी वो सब बनाएगी जो एक आम आदमी की जरूरत है। तो हम पूछते थे सर वो दिन कब आएगा? बोले ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये आरसीएम वो सब बनाएगा जो एक आम आदमी की जरूरत है। तब भी लोग कहते थे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये कह रहे सब बनाएंगे, क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो भी लेकिन धीरे धीरे कपड़ा आया, बढ़ता गया और आज शायद आप में से किसी को ये भी कंफर्म नहीं होगा कि आरसीएम में करंट में कितने प्रोडक्ट है। एग्जैक्ट आंकड़ा आप में से कोई नहीं बता सकता, हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि पर डे प्रोडक्ट लॉन्च करता है अभी आरसीएम, पर डे। पहले एक साल में करता था एनिवर्सरी के टाइम, अभी तो पर डे लॉन्च करता है। तो अगर आपको एक हफ्ते पहले आंकड़ा पता है तो अभी बदल गया। तो इस अक्टूबर को कैसे बदला जाए, इस ब्रेकर को क्यों तोड़ना चाहिए और ये कैसे टूटेगा, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। और एक खुशखबरी भी देंगे। और कल ही हमारे मन में ये बात आई और उसका हमने अनाउंसमेंट चालू कर दिया कल से, और आपको भी अच्छा लगेगा वो जब घोषणा होगी आपके सामने। तो पहले तो इस अक्टूबर को सितंबर से ज्यादा किया जा सकता है या नहीं, ये आप अपने आप से सवाल पूछिए। हर चीज का जवाब हमारे पास स्वयं होता है। ये जो हमारा दिमाग है ना, ये बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, ये बहुत चालाक। इसको आप जो भी पूछोगे ये तुरंत उसका जवाब देता है। अब प्रश्न ये आता है कि आप इससे पूछते क्या हो। जैसे एग्जाम्पल, आपके एक दोस्त ने एक दिन आपको कहा बहुत टाइम हो गया, दिल्ली के बारे में सुना है, वहां लाल किला है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, तो एक बार घूम के आए क्या? तो उसने कहा हाँ यार, काम करते करते मैं भी बहुत परेशान हो गया, चलो 2 दिन के लिए घूमने चलते हैं। बोले मैं टिकट करा लूं ट्रेन की? बोले करा लो। अब वो जब अपने घर गया, उसने अपनी पत्नी से कहा मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूं। तो पत्नी ने कहा दिल्ली से वापस तो घर ही आओगे ना? बोले मतलब? बोले मतलब क्या? हम काम नहीं कर रहे, तुम इतने थक गए और तुम दिल्ली जा रहे हो और बगैर पूछे आपने टिकट विकेट सब बना ली। तो वो चुप हो गया, जैसे हर आदमी चुप हो जाता है। आदमी एक ही जगह चुप होता है, वो लगभग आप सब लोग समझते होंगे। इस चीज से एक बात याद आई, अभी नवरात्रि चल रही है, मेरा व्रत है नवरात्रि का 9 दिन का, और आज ये मेरा अभी 7वां सेशन है आज का, और व्रत है मेरा, और वही एनर्जी है मेरे में बरकरार है, क्योंकि अक्टूबर के सारे ब्रेकर तोड़ने हैं। तो इस पे एक बात याद आई, नवरात्रि भी चल रही है, 4 दोस्त थे, एक का नाम उनमें श्याम था, एक का मोहन था, एक का उनमें से नाम था शेर। काम भी उसके शेर जैसी थे, बहुत बहादुर था। बहुत समय निकलने के बाद जब सबकी शादियां वादियां होगी दोस्तों की, तो एक दिन दोस्तों ने कहा यार वो बात नहीं रही तुम्हारे अंदर शेर जैसी। उसने कहा शेर तो मैं अभी भी हूं, बस फर्क इतना है ऊपर दुर्गा मां विराजमान हो गई।
मतलब आप समझ गए होंगे। तो आदमी थोड़ा सा एक जगह आके उसको चुप होना पड़ता है। तो जब पत्नी ने उसको ऐसा कहा तो उसने कहा ठीक है, तुम मना कर रहे हो तो मैं नहीं जाऊंगा। तो अब उसने अपने दिमाग से पूछना शुरू किया कि दोस्त टिकट बना चुका है, अब तू उससे पीछा छुड़ाने का रास्ता बता। देखना अब ये दिमाग कितना शातिर है। तो इस दिमाग ने कहा कुछ नहीं, अभी वो तेरे घर आएगा ना थोड़ी देर बाद तेरे को लेने, रूम के अंदर छिप जा, पत्नी को कह देना वो घर में नहीं है। बस देखो तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि इसने पूछा मेरे को बचना है। सॉरी। तो फिर उसने दिमाग से कहा चलो वो घर से तो वापस चला जाएगा, लेकिन वो फिर मेरे को फोन लगाएगा। तो दिमाग ने कहा उसकी भी चिंता मत कर, मोबाइल का पिछला कवर हटा के उसकी बैटरी निकाल दे, वो जिंदगी भर भी फोन लगाए तो फोन नहीं लगेगा। उसने कहा गजब का आइडिया है। लेकिन फिर उसने पूछा मान लो 2 घंटे बाद जब ना फोन लगेगा ना मैं उसको मिलूंगा, फिर वो वापस घर आ गया तो दिमाग ने कहा तू घबरा मत, उसका भी रास्ता है। जैसे वो घर आए तो पत्नी को कह देना वो स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। देखो कितना फटाफट उत्तर दे रहा है ये दिमाग। वो अब क्योंकि वो बचने के रास्ते पूछ रहा है। तो फिर उसने पूछा ठीक है, जब मेरी पत्नी कह देगी स्टेशन गए हैं और मैं तो घर में हूं, तो वो स्टेशन पे से ट्रेन छूट जाएगी, तो वो मेरे से बाद में ये नहीं पूछेगा कि तू जब स्टेशन चला गया था तो ट्रेन में क्यों नहीं बैठा। तो दिमाग ने कहा घबरा मत, उसको कह देना रास्ते में मैं ऑटो रिक्शा से आ रहा था, ऑटो रिक्शा पंचर हो गई, इतने उसने स्टेपनी चेंज की और मैं स्टेशन पहुंचा, इतनी देर में मेरी सामने ट्रेन निकल गई। अब उसने जो जो बात पूछी दिमाग ने तुरंत उत्तर दिया, उसको बचने के रास्ते बता दिए। अब देखना वही दिमाग उसको अब दूसरे रास्ते कैसे बताता है। अभी उसने ये पूछा मेरे को नहीं जाना, तू वो बता क्या करूं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपने दिमाग से पूछा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, टिकट उसने बनाई है, पहली बार उसने कहा है और मैंने उसको वादा किया है, जाना तो चाहिए मेरे को। तो दिमाग ने कहा तू जाना चाहता है क्या। उसने कहा जाना चाहता हूँ। बोले बस तो टेंशन मत ले, अभी दिखाता हूँ तेरे को सारे रास्ते, जाने के बताऊंगा, क्योंकि अभी तूने मेरे से ना जाने के पूछे तो मैंने तेरे को ना जाने के बताए। जाने के पूछना चाहता है। बोले हाँ। बोले पत्नी के पास जा, उसको कह सुख दुख में एक ही दोस्त काम आता है जो मेरे साथ दिल्ली जा रहा है। जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ी इसी दोस्त ने हमारी मदद की। पिछली बार जब हमारी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट थी तो वहां का 10,000 का बिल इसी ने दिया, उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। जैसे उसने जाके पत्नी को कहा, पत्नी ने कहा ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, तुम्हें तो जाना चाहिए, तुमने कहाँ बताया वो वाला दोस्त नहीं है। देखो तुरंत दिमाग ने फिर रास्ता दिखाया। अब वो ये बात कर रहा, इतने तो लेट हो गया। अब वो जब भागा भागा स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन निकल ही चुकी थी। अब उसने कहा अब क्या करूं। दिमाग ने कहा घबरा मत, यहां से बस पकड़, 70 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन है रेलवे स्टेशन, वो मेन रूट पर है, वहां से रात भर ट्रेनें चलती है, वहां से पकड़ लेना। वो गया बस स्टैंड, वहां से पहुंच गया उसी स्टेशन। अब वहां जाने के बाद उसने फिर दिमाग से पूछा मेरा रिजर्वेशन तो उस ट्रेन का था, मैं पूरी रात की यात्रा कैसे करूंगा। दिमाग ने कहा घबरा मत, लोकल टिकट ले, ट्रेन में बैठ जा, टीटी से बात करना, 500 रुपए एक्स्ट्रा देना, उसकी वाली 7 नंबर की जो सीट होती है ना टीटी की, वो तेरे को दे देगा, वो नहीं सोएगा 500 के चक्कर में। ये इतना शातिर है, इससे जैसे सवाल पूछोगे ये वैसे उत्तर देगा और वैसे रास्ते निकालेगा। अगर आपने कहा अक्टूबर में मेरे को बड़ा करना है तो ये रास्ते निकाल कर देगा अक्टूबर के भी। लेकिन आपने इसको कहा यार सितंबर में बहुत मेहनत कर ली, अब क्या होगा अक्टूबर में, ये कहेगा हाँ तू शांति से बैठ जा, पूरा देश बैठा हुआ, तेरे को ज्यादा अक्टूबर चेंज करने की सोच पड़ रही है। बस अगर आपको अक्टूबर करना है चेंज तो ये रास्ते बताएगा और आज उन पर हम डिस्कस करेंगे। और एक अनाउंसमेंट कर दें हम आपके सामने,
सनम जी आप सुन रहे हैं? यस सर, यस। हाँ, थोड़ा सा लाइट कम, चेहरा नजर नहीं आ रहा आपका ज्यादा। ऊपर बैठा हूँ हॉल में। हाँ, अभी अभी थोड़ा क्लियर हुआ है। नीचे शॉप में कोई कस्टमर आएगा ना, इसीलिए ऊपर बैठा हूँ। अच्छा, हाँ, दीपक जी नीचे बैठे हुए हैं ना? यस यस यस, हाँ। हाँ, दीपक जी नजर आ रहे हैं। दीपक जी संभालते हैं ना बटर वर्ल्ड को? यस यस सर, वही संभाल। ओके ओके, खुशखबरी दें? यस सर। आप जब सुनते हो जब भारत का कोई बच्चा किसी भी स्पोर्ट में गोल्ड मेडल जीतने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाता है तो उसके साथ एक कोच होता है। कोच मतलब जो उसको सिखाता है तरीके कि तुम कैसे इस मेडल को जीत सकते हो। और जब उस मेडल को वो जीत जाता है बच्चा, तो बच्चे से ज्यादा उस कोच को खुशी होती है। क्यों? वो कहता है तुमने तुम्हारा ही नाम रोशन नहीं किया, तुमने भारत का ही नाम रोशन नहीं किया, तुमने मेरा भी नाम रोशन किया है। कल से कोई पूछेगा ये गोल्ड मेडल लाना आसान नहीं है, तुम्हारा कोच कौन था, तो मेरे को गर्व महसूस होगा कि मैं तुम्हारा कोच था। और जब वो गोल्ड मेडल जीतता है तो कोच खुशी की वजह से पता है क्या बोलता है उसको? बेटा, आज मैं इतना खुश हूं, आज के बाद जिंदगी में जितनी भी ट्रेनिंग है मैं तुम्हें दूंगा, लाइफ टाइम उसकी कोई फीस नहीं लगेगी, क्योंकि तुमने आज एक देश के लिए इतना बड़ा काम किया है। तो इस मंथ ओपनर एंड अबाउ, ओपनर का टर्नओवर हमारा कितना? 70,000 होता है टोटल। छोटे ग्रुप में 20,000, 20,000 टोटल 70,000। जिसने सितंबर में ओपनर किया है, मान लो 70,000 का टारगेट किया है, अक्टूबर में जो भी व्यक्ति ओपनर एंड अबाउ, चाहे वो फिर ईगल हो, रनर हो, विनर हो, जो भी अपने टर्नओवर को डबल करेगा ओपनर एंड अबाउ और नेचुरल करेगा, बिल्कुल नेचुरल करना चाहता है तो हम तरीके बहुत सारे बता देंगे। ओपनर एंड अबाउ जो भी साथी इस महीने सितंबर के मंथ से अपने टर्नओवर को डबल करेगा, पूरे भारत के अंदर दिनेश चौधरी का जहां भी सेमिनार होगा, एलडीपी हो या सेमिनार हो, उसका टिकट लाइफ टाइम फ्री रहेगा, लाइफ टाइम। जब तक वो जिंदा है इस दुनिया में, जब तक उसका किसी भी सेमिनार और एलडीपी का टिकट नहीं लगेगा। चाहे वो सेमिनार एमपी में हो, चाहे वो सेमिनार गुजरात में हो, चाहे वो सेमिनार महाराष्ट्र में हो, चाहे वो अहमदनगर में हो आपके, चाहे वो आपके नजदीक पुणे में हो, चाहे वो एलडीपी हो। जैसे हमारा एलडीपी भोजन के साथ, लंच के साथ लगभग 300 रुपए का होता है। अलग अलग सिचुएशन है, कहीं 350 का भी होता है। तो उसका लाइफ टाइम कभी भी टिकट नहीं लगेगा, लाइफ टाइम। जो इस मंथ अपने टर्नओवर को पिछले महीने से ओपनर एंड अबाउ डबल करेगा। अगर करना चाहते हो तो रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, आपकी इच्छा होनी चाहिए। दिन 20 बचे हैं, आज हम एक रास्ता बताते हैं आपको कैसे हो सकता है, कैसे असंभव को संभव किया जा सकता है। सॉरी, 2 बच्चे थे, थोड़ा समझे। 2 बच्चे थे, एक 6 साल का, एक 9 साल का, बहुत गहरे दोस्त थे, एक गांव में रहते थे। और एक दिन वो खेलने के लिए जंगल में चले गए, दोनों दोस्त। तो उस जंगल में कुआं था, उस कुएं के चारों तरफ बाउंड्री नहीं थी। जो 9 साल का बच्चा था
वो अचानक कुएं में गिर गया, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, डूबने लगा। वो 6 साल का दोस्त घबरा गया। अब 6 साल के बच्चे को बहुत ज्यादा समझ तो नहीं होती, इधर उधर देखने लगा, क्या करूं। उसने सोचा गांव में जाऊं तो इतने तो ये डूब जाएगा। तो एकदम उसकी निगाह गई, एक तरफ बाल्टी में रस्सी बंधी हुई पड़ी थी, शायद उस कुएं से कोई पानी खींचता होगा। उसने तुरंत वो रस्सी लटकाई तो बाल्टी में पानी भर गया, बाल्टी भी भर गई। और उसने अपने दोस्त को कहा, तू पकड़ ले रस्सी को। उसने रस्सी पकड़ ली। उसके बाद वो 6 साल का दोस्त उस 9 साल के दोस्त को, और साथ में पानी की भरी हुई बाल्टी 15 लीटर की, उसने खींचना शुरू किया। आप विचार करो, एक 6 साल का बच्चा, दोस्त 9 साल के बच्चे को तो छोड़ो, वो 15 लीटर की बाल्टी भी नहीं खींच सकता, लेकिन वो खींचता रहा, पागलों की तरह खींचता रहा। खींचते 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 वो उस दोस्त को बाहर ले आया। बात तो बहुत आश्चर्य की थी, ये कैसे हो गया, लेकिन वो ले आया। आने के बाद वो 9 साल का दोस्त उसके गले लगा, बहुत रोया, बोला, आज तुमने मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं आज मर जाता। बहुत गहरा कुआं था। लेकिन वो 9 साल का दोस्त रोते हुए बोलता है, ये बात गांव में जाके किसी को बताना नहीं तो घर वाले मारेंगे कि तुम जंगल में गए क्यों थे। मान लो आज तो एक गिरा, अगर दोनों ही गिर जाते, तो इसलिए तू किसी को बताना मत। लेकिन वो 6 साल का दोस्त क्या बोलता है, मैं बताऊंगा, और मैं इसलिए बताऊंगा कि हमारे बाद कोई और भी तो खेलने आ सकता है। अगर बताएंगे तो कम से कम गांव वाले उसकी बाउंड्री तो बनाएंगे, नहीं तो और कोई बच्चा गिर गया। तो उसने कहा, देख थोड़े दिन बाद बता देंगे, अभी मत बता, पिटाई होगी। उसने कहा, नहीं तू कुछ भी कर, मैं बताऊंगा। उसने आके गांव वालों को बोल दिया, आज ये कुएं में गिर गया, आज ये कुएं में गिर गया। बड़े परेशान हुए सब लोग, किसी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये शायद कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, क्योंकि बात तो विश्वास लायक थी नहीं कि 6 साल का बच्चा 9 साल के बच्चे को कैसे खींच सकता है, और वो भी 15 लीटर पानी भरा हुआ बाल्टी के साथ। किसी ने विश्वास नहीं किया, बोले नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी है, ये बात झूठ है। लेकिन उस गांव में एक रामू चाचा रहते थे, बहुत समझदार व्यक्ति थे, बड़े बुजुर्ग थे। गांव वालों ने कहा, चलो एक काम करते हैं, इन बच्चों को लेकर रामू काका के पास चलते हैं। जब वो रामू काका के पास आए और रामू काका को सारी कहानी बताई कि इस तरह ये बच्चा कह रहा है, वहां बाल्टी पड़ी थी, मैंने कुएं में डाली, इसने रस्सी पकड़ ली, बाल्टी में भी पानी भर गया और मैं इसको खींच के बाहर ले आया, ये कैसे हो सकता है। तो रामू काका का जवाब था, ये तो इसने बता ही दिया ना कैसे किया है, ये तो ये बता ही रहा है। प्रश्न ये नहीं है कैसे हुआ है, प्रश्न ये है ये कर कैसे पाया, ये क्यों कर पाया ये काम जो असंभव था। तो गांव वालों ने कहा, रामू काका आप इस गांव के सबसे समझदार व्यक्ति, आप ही बता दो क्यों कर पाया ये। तो रामू काका का जवाब सुनना, आपको पता लगेगा कि ये अक्टूबर क्यों चेंज हो सकता है। रामू काका ने कहा, जब ये बच्चा 6 साल का उस 9 साल के बच्चे को खींच रहा था पागलों की तरह, तो दूर दूर तक इस 6 साल के बच्चे को कोई ये कहने वाला नहीं था, ये काम तू नहीं कर सकता, इसलिए ये खींच लाया। अगर इसको कोई भी ये कह देता ये काम तेरे से नहीं होता, उसी समय इसके हाथ से रस्सी छूट जाती। हमारे साथ चैलेंज यही है, जब हम कोई बड़ा टारगेट लेते हैं ना, कुछ आके कहते हैं, यार भाई साहब कैसी बात करते हो, 20 दिन बचे हैं, सितंबर को क्रॉस कर जाओगे। बस अगर आपको सितंबर के टारगेट को क्रॉस करना है तो 20 दिन के लिए इन कानों को बंद कर लो। हम ये नहीं कह रहे कपड़ा लगा लो, बंद करने का मतलब है किसी भी आदमी की बात का आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
और हम करेंगे। हम आपको अक्टूबर के लास्ट में ऐसे कई उदाहरण दिखाएंगे भारत के, जिनके साथ हमारी डेली काउंसलिंग हो रही है हर 3-4 दिन में, जो अभी से 15% की ग्रोथ लिए हुए हैं। अभी से ऐसे भी लोग हैं जो डबल भी करेंगे, सितंबर के टर्नओवर को डबल भी करेंगे। ऐसे भी लोग हम एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको भारत के, तो वो भी तो भारत के हैं और हम भी भारत के हैं। फिर क्या चैलेंज है? पता है ये कैसे हो सकता है? पहला कारण कि आपके ऊपर किसी की बात का असर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, पहली बार जब कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा होगा, पहली बार तो कोई चढ़ा होगा, उसके पहले वो चोटी सबको बहुत ऊंचाई की चोटी लगती थी। जो भी देखता था हताश हो जाता था, हिम्मत हार जाता था, बोले यार क्या ऊंचाई है। लेकिन जो पहला व्यक्ति चढ़ा होगा उसने पता है उस चोटी के पास जाकर क्या कहा होगा, इसलिए वो चढ़ पाया। उसने कहा, माउंट एवरेस्ट तेरी ऊंचाई फिक्स है, तू चाहकर भी ऊंची नहीं हो सकती, जहां तक है बस वहीं तक है। और तू निर्जीव है, तू बढ़ नहीं सकती, वहीं रहेगी। लेकिन मैं सजीव हूं, मैं तेरे तक नहीं, तेरे से बड़ी ऊंचाइयों तक आ सकता हूं। और जब उसने चलना शुरू किया वो पहुंच गया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों में ये ताकत आई कि ये हो सकता है। और जब ये हो सकता है तो उसके बाद कितने ही लोग, अनगिनत लोग उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े। अगर आपने इस रिकॉर्ड को अपने ग्रुप में साबित कर दिया कि सितंबर के बाद अक्टूबर के टर्नओवर को उससे बड़ा किया जा सकता है, तो आप देखना कि आपके ग्रुप में हर महीने पिनों की बौछार होगी। फिर हम नवंबर का और नया आइडिया दे देंगे आपको, नवंबर में फिर उससे बड़ा हो जाएगा, दिसंबर में फिर उससे बड़ा हो जाएगा। लेकिन पहली चीज यह है कि हमारी इच्छा है या नहीं। आपकी सारी अपलाइनें आपको उस टारगेट को पूरा कराने के लिए तैयार है, लेकिन वो हमारी इच्छा भी तो होनी चाहिए। जैसा आप देखते हो ना, कई बार जब हम ट्रेन में होते हैं, ट्रेन स्टेशन से छूटती है, तो एक अनजान व्यक्ति भागता हुआ अपना हाथ ऐसे करते हुए भागता है, क्योंकि वो उस ट्रेन में बैठना चाहता है और ट्रेन छूट चुकी। तो आप भी एक हाथ से हैंडल पकड़ के अपना हाथ ऐसे कर देते हो और उसका हाथ पकड़ते हो और उसको ट्रेन के अंदर ले आते हो। आते ही वो बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है, ट्रेन चल पड़ी, आप कहीं लेट हो गए होंगे, लेकिन चलो अभी आ गए ना। जो प्लेटफार्म पे व्यक्ति दौड़ रहा था चढ़ने के लिए, उसका वेट था 100 kg, और जो ट्रेन के अंदर था जिसने उसको हाथ से सहारा दिया, उसका वेट था 50 kg। आपने कभी देखना, पड़ले पर दो वजन रखो, एक तरफ 100 kg, एक तरफ 50 kg। पड़ला तो 100 kg वाला झुकेगा, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। जब 100 kg ने 50 kg का हाथ पकड़ा तो भारी तो 100 kg था, तो वो तो 50 के को भी प्लेटफार्म पे ले आता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो 100 kg के को भी अंदर ले गया 50 kg वाला। पता है क्यों? क्योंकि 100 kg वाला उस ट्रेन में आना चाहता था, उसकी आने की इच्छा थी। अगर उसकी आने की इच्छा नहीं होती, वो किसी भी कीमत उसको ट्रेन में ला ही नहीं सकता था। आपको अगर अपना पिन बदलने की इच्छा है, आप किसी भी पिन पर है, पिन बदली जा सकती है, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे रास्ते हैं, और ये आपका ही दिमाग आपको रास्ते दिखा देगा। तो थोड़ा सा रास्तों पे बात करते हैं, किस तरह हो सकता है। सॉरी, अभी क्या है, हम 2 दिन के टूर पे थे पंजाब, तो उधर से वो छोटी वाली अमृतसर से वो
फ्लाइट छोटी मिली जो दिल्ली से उदयपुर की थी, और वो क्या थोड़ा एसी की कूलिंग बहुत ज्यादा रखते हैं, तो अभी थोड़ा सा क्या है, 2 दिन से सर्दी हो गई, खांसी भी हो गई, और डेली प्रोग्राम है, नवरात्रि का व्रत भी चल रहा है। लेकिन हमने माते श्री को भी कहा कि इस महीने आशीर्वाद दो ताकि लोगों की पिनों को चेंज करें, टर्नओवर को डबल करें। आज के बाद अगर आपका रनर है ना, रनर 1,70,000 पीवी, तो हम तो विनर की बात कर रहे हैं, डबल पिन को क्रॉस करना है, लेकिन हम कह रहे हैं रनर रॉयल्टी भी बन सकता है। पता है कारण? और इसका हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। मां सरस्वती हर आदमी की जीवा पर 24 घंटे में एक बार विराजमान होती है। उस समय जो आप बोलते हो वो घटित हो जाता है। जब हम आरसीएम में आए 26 जुलाई 2002 में, खाली एक प्रोडक्ट था, कपड़ा। पहले महीने हमारा बिजनेस था लगभग 18,000 के आसपास, उसके अगले महीने 28,000 हुआ। ऐसा करते करते छठे महीने हमारा बिजनेस, उस समय जो टर्नओवर था वो पहुंचा 70,000 6 मंथ में। अगर 6 मंथ में 70,000 पहुंचा तो अगले मंथ कितना होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। लेकिन हमारा कंपनी में आप रिकॉर्ड पूछना, 70,000 के टर्नओवर को हमने अगले महीने रॉयल्टी में चेंज कर दिया। यस, 5 लाख 70,000 से सीधा। और हमें भी आश्चर्य हुआ ये कैसे हो गया, लेकिन बाद में हमें पता लगा, क्योंकि जब ये 70,000 हुआ तो हमसे हमारी अपलाइन ने पूछा अगले महीने क्या टारगेट है। हमने कहा सर रॉयल्टी निकालेंगे। तो वो हंसे, वो समझ गए 70,000 से कहां रॉयल्टी निकालेगा। लेकिन उस समय वो मां सरस्वती हमारी जीवा पर विराजमान थी। जब हमने बोला रॉयल्टी निकालेंगे, तो रास्ते तो भगवान निकालता है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता जी में कृष्ण भगवान ने लिखा है, जो तू चाहता है वो होता नहीं। सेकंड लाइन लिखी है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। और तीसरी लिखी है, अब तू वही चाह जो मैं चाहता हूं। और आखिरी लिखी है, तेरे को फिर वही मिलेगा जो तू चाहता है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। इस आरसीएम अभियान में वो आदमी हमेशा कामयाब होगा, बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जाएगा, जिसकी भावना टीम को आगे बढ़ाने की होगी, जिसके अंदर ये इच्छा होगी कि मेरी टीम में जितने भी सक्रिय लोग हैं, इनको सबको मैं जिस पिन पर ये जाना चाहते हैं उस पिन पर ले जाऊंगा। टाइम भी काफी हो चुका है, अब उन रास्तों पे बात करते हैं, ये कैसे बदला जा सकता है, क्योंकि फिर हमारा अगला सेशन है 8:50 से। अगर आपको रियल में बड़ा करना है तो इस डायरी को अपना मित्र बनाओ। इसका आज हम फायदा बताएंगे। अगर ये डायरी को आपने अपना मित्र बना लिया, जैसे मित्र है ना, मित्र को कभी हम भूलते नहीं, मित्र को हम ज्यादातर साथ रखते हैं। ये डायरी क्या नुकसान करती है ना रखने पे, और रखने से इसका क्या फायदा है, पहले इसको समझते हैं, और फिर डबल कैसे हो सकता है अक्टूबर, उस पे बात करेंगे। आपको हम कहें कि आपके पास ना तो कोई कागज रखो ना कोई पेन रखो, सॉरी, कुछ नहीं रखना। और आप जो है ना, हम आपको एक 4 लाइन के किनारे खड़ा करें और हम आपसे कहें, इस रोड से 3 घंटे में जितने भी वाहन गुजरेंगे, आपको सबको याद रखना है। क्या याद रखना है? अभी जो वाहन गुजरा वो किस कंपनी का था,
कितने उसमें टायर थे, कितने उसमें लोग बैठे थे, उन लोगों ने किस किस कलर के कपड़े पहन रखे थे। मान लो टाटा का ट्रक निकल गया, उसके बाद दूसरी कंपनी का आ गया, तो फिर आपको याद रखना है उसके कितनी देर बाद दूसरी कंपनी का ट्रक निकला, उसमें कितने टायर थे, उसमें कितने लोग बैठे थे, किस किस कलर के कपड़े पहन रखे थे। फिर मान लो तीसरे नंबर पे एक कार निकल गई हुंडई की, तो फिर आपको याद रखना है कि वो कार किस कंपनी की थी, किस कलर की थी, उसमें कितने लोग बैठे थे और उन्होंने किस किस कलर के कपड़े पहन रखे थे। मान लो चौथे नंबर पे एक बाइक निकल गई, तो आपको ये याद रखना बाइक किस कंपनी की थी, उस बाइक पर कितने लोग थे, उन्होंने किस किस कलर के कपड़े पहन रखे थे। 3 घंटे में जितने भी वाहन निकले, 150 निकले, 200 निकले, जो भी निकले, और 3 घंटे बाद आपसे पूछा जाए अब सीक्वेंस वाइज बताओ कौन कौन सी कंपनी के कितने कितने वाहन निकले, कितने कितने टायर थे, किस कंपनी के थे, कितने लोग थे, किस कलर के कपड़े पहन रखे थे। बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? आपका तो माइंड बहुत फास्ट है। इस माइंड के अंदर भगवान ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल रखा है, जब पहली चीज को याद करोगे, नई चीज को याद करोगे, ये पुरानी वाली को डिलीट मार देगा। ये ऐसा सॉफ्टवेयर इसमें है। जैसे आपने नई कंपनी का ट्रक याद किया, इसने पहला डिलीट मार दिया, वो कौन सा निकल गया। फिर आपने नई कंपनी की कार याद की, इसने दूसरा ट्रक डिलीट मार दिया। ये सिस्टम है इसका।